आज की ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे नेम एट्रीब्यूट की। देखिए ये नेम एट्रीब्यूट जो होता है वो हमारा एंकर टैग के साथ में यूज़ किया जाता है। अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे आपने अपनी वेबसाइट्स के अंदर कई सारे टॉपिक्स रिलेटेड डेफिनेशंस प्रोवाइड कर रखी है और उन डेफिनेशंस के लिए आपने एक इंडेक्स सेक्शन बना रखा है। अब आप लोग चाहते हैं कि अगर यूज़र इस इंडेक्स में से किसी भी टॉपिक पे क्लिक करे और डायरेक्टली उस वाले डेफिनेशन पे जंप कर जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नेम नाम के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे हारिफ टैग ऑलरेडी हम लोग पहले भी एंकर के साथ में यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग एंकर टैग के साथ में इंडेक्स का एक कॉम्बिनेशन बनाइएगा और आप लोग यहाँ पे जंपिंग करने के लिए कई सारे पार्ट्स बना सकते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग अगर यहाँ पे चेकआउट कर लें, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नोटपैड की स्क्रीन पे चलते हैं वापस अपने, और यहाँ पर फर्स्ट थिंग अगेन HTML सेक्शन को स्टार्ट करके यहीं पर ए टाइम क्लोज कर लेते हैं। ओके, इसमें एक बॉडी वाले पार्ट को ऐड करते हैं और यहीं पे ए टाइम इसको भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो इंडेक्स जनरेट करके देख लेते हैं। जैसे कि एक मैं टॉपिक यहाँ पे कीबोर्ड्स के लिए ले लेता हूँ और एक हमने यहाँ पे माउस के लिए ले लिया। तो सबसे पहले बनाने के लिए इंडेक्स सेक्शन आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एंकर टैग। देन यहाँ पे href ऑलरेडी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, देख लीजिएगा आप पुरानी वीडियो के अंदर, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन यहाँ पे सबसे पहले मैं जो कीवर्ड बना रहा हूँ वो मैं यहाँ पर जंप कराने के लिए बना रहा हूँ कीबोर्ड पे। तो फर्स्ट एक हम लोगों ने यहाँ पे कीबोर्ड के लिए सेक्शंस बना लिया और सेकंड इसमें हम लोग जनरेट करेंगे माउस के लिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोग एंकर टैग के अंदर आप लोग कीवर्ड बनाएं, ये आप लोगों को डिफाइंड होगा हैश के साथ में। तो यहाँ पे आप लोग हैश मेंशन कीजिएगा और इसके बाद आप लोगों को स्विच जनरेट करना है कि जिस पे क्लिक करके आप लोग जंप कर सकें। तो यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड के नाम से ही स्विच जनरेट कर लेते हैं। एंकर टैग को क्लोज करते हैं और सेकंड एक बना लेते हैं माउस के लिए। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हम लोग चेंज करेंगे। तो सेकंड जो हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं वो माउस वाले सेक्शन के लिए, एंड अंदर भी इंफॉर्मेशन बदल दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने माउस को यहाँ पे चेंज कर दिया। ओके, अब मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए। ये तो मैंने इंडेक्स वाला सेक्शन बना लिया। तो अब डेफिनेशंस बनाने के लिए सिंपल हम लोग डेफिनेशन पे जंप करने के लिए नीचे एक नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो करने के लिए आप लोग यहाँ पे अगेन एंकर टैग को चालू कीजिएगा और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ कीजिए नेम के नाम से। देन इसके बाद यहाँ पे आप लोग कीवर्ड जो ऊपर आप लोग डिफाइन कर रहे थे हारिफ के अंदर, जो आप लोगों ने ऊपर हैश के संग डिफाइन किया है कीबोर्ड और माउस, सेम वो आप लोग नीचे डिफाइन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों का जंपिंग करने का जो डेफिनेशन का कीवर्ड बनेगा वो हमारा कीबोर्ड के नाम से बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो ऊपर हमारे पास अवेलेबल्स है, और डेफिनेशन वो हम लोग बाद में देख लेंगे यहाँ पर। और सेकेंड हम लोग यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं माउस के लिए। तो जस्ट यहाँ पर एंकर्स के अंदर सेकंड हम लोग एट्रीब्यूट नेम और इसके संग हम लोग जंप कराने के लिए जनरेट कर रहे हैं माउस। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग मुझे थोड़ी सी डेफिनेशन चाहिए। तो डेफिनेशन टाइप ना करते हुए हम लोग गूगल कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउजर्स पे और यहाँ पे गूगल्स में फर्स्ट थिंग कीबोर्ड डेफिनेशंस हम लोग ले लेते हैं। ये हमारे पास कीबोर्ड की डेफिनेशन है, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ज़्यादा हैवी नहीं ले रहा, तो कॉपी करके अपन लोग नोटपैड के स्क्रीन पे चलते हैं और कीबोर्ड्स के अंदर यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन मेंशन कर दी। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो BR सेक्शंस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, एक BR और ले लेते हैं। और सेकेंड डेफिनेशन मुझे माउस के लिए चाहिए, तो वापस अगेन ऊपर गूगल करते हैं यहाँ पे हम लोग सेकेंड डेफिनेशन माउस के लिए, एंड यही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये तो हमारा सेक्शंस बन गया कीबोर्ड और माउस के लिए डेफिनेशंस का 1 एंड जस्ट लाइक 2। ऊपर इंडेक्स हम लोगों ने ऑलरेडी जनरेट कर रखा है, तो सेव करके हम चेक करके देख लेते हैं। तो Ctrl+S करते हैं और HTML फोल्डर के अंदर ही मैं यहाँ पर इसे नेम के नाम से सेव कर रहा हूँ। नेम एट्रीब्यूट है तो नेम के नाम से सेव कर लेते हैं .html। चेक करके देख लेते हैं। तो ब्राउज़र की स्क्रीन पे चलते हैं अगेन और एक न्यू टैब ओपन करके Ctrl+O के थ्रू आप लोग अपनी फाइल को ओपन कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे इस फाइल को सेव किया है नेम के नाम से, सिलेक्ट करते हैं एंड जस्ट लाइक ओपन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैटर हमारा सब एक साथ डिस्प्ले कर रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग वापस नोटपैड पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ गैपिंग रखने के लिए BR टैग को मैं यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा इंडेक्स वाले सेक्शन और मेरे डेफिनेशन सेक्शन के बीच में मुझे यहाँ पर गैप दिखाई दे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ BR सेक्शन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लाइक BR और
इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, अब बेटर है। जस्ट चेक करते हैं अब चल के अपनी स्क्रीन पे, तो जस्ट अब रिफ्रेश कीजिए तो अब हमें नीचे डेफिनेशन नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ पे ऊपर देखिए आप लोगों को एक कीबोर्ड और एक माउस वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा इंडेक्स वाला पार्ट है। तो अगर आप लोग इसमें से किसी भी इंडेक्स सेक्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आपको कीबोर्ड की डेफिनेशन पढ़ना है या आपको माउस की डेफिनेशन पढ़ना है, तो इसके लिए डायरेक्टली आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ तो क्या हो रहा है, कीबोर्ड और माउस एक साथ आ रहा है। आप लोग चाहें तो इसको नेक्स्ट लाइन पे भी जंप करा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे BR टैग एक यहाँ पे भी अप्लाई कर लीजिए। तो एक BR मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। जस्ट चेक करता हूँ, अब बेटर है। तो अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जैसे मुझे माउस की डेफिनेशन पढ़ना है, जस्ट क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करेंगे सीधे नोटिस कीजिए आप लोगों को नीचे उसने माउस वाले टॉपिक पे जंपिंग करा दिया। ठीक है, नीचे आप लोगों को एक माउस का सेक्शन दिखाई दे रहा है और ऊपर इसमें एक कीबोर्ड वाला सेक्शन है। लेकिन इसमें हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि ये कीबोर्ड की डेफिनेशन है या फिर नीचे हम लोगों ने माउस की डेफिनेशन मेंशन कर रखी है। तो इसके लिए हम लोग वापस नोटपैड पे आते हैं और जो हम लोगों ने कीबोर्ड और माउस के लिए यहाँ पे पार्ट जनरेट किए थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग इन्फॉर्मेशन को और चेंज करते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर मैंने यहाँ पर एक H1 टैग को यूज़ करा और इसके अंदर समझने के बेसिस पे मेंशन कर दिया यहाँ पे कीबोर्ड। जैसे कि जब सामने वाला इस पे आएगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड की डेफिनेशन से। और ये हम लोग H1 वाले टैग को हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे एक नीचे माउस के लिए हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक हम लोग हेडिंग टैग को यूज़ कर लेते हैं H1 और इसमें माउस मेंशन करके H1 टैग को हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, सेव करते हैं। स्लाइड चेक करके देख लेते हैं। अब बेटर होगा कि हम लोग को डेफिनेशन शो करें। हाँ, अब ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर ऊपर कीबोर्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो नोटिस कीजिए सीधे कीबोर्ड की डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। सेम कंडीशन अगर आप लोग यहाँ पे माउस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो माउस की डेफिनेशन भी सामने डिस्प्ले करके दिखाएगा। लेकिन अब अगर किसी पैराग्राफ से वापस आप लोग पेज के टॉप की पोजीशन पे दोबारा जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरीके अवेलेबल्स हैं। इसमें से पहला तरीका है कि आप लोग एंकर टैग का यूज़ करिए और जिस पेज पे आप लोग काम कर रहे हैं उसी पेज की आप लोग कनेक्टिविटी कर दीजिए। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तो वापस हम लोग नोटपैड की स्क्रीन पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एंकर टैग को। एंकर टैग हम लोग यहाँ पे यूज़ करके अप्लाई करते हैं। एक यहाँ पे मैंने href अगेन ओपन कर लिया। अब जो भी आप लोग पेज जो भी आपने सेव कर रखा है जिस पे आप काम कर रहे हैं, इसकी आप लोग कनेक्टिविटी कर दीजिए इसी वाले पेज से। तो एग्जाम्पल हमने ये पेज जो सेव कर रखा है, ये पेज हमारे पास डेस्कटॉप पे HTML नाम के फोल्डर पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने जो इसे सेव किया था नेम के नाम से सेव किया हुआ है। तो ऊपर से इसका हम लोग पाथ ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और नोटपैड पे आके इसको कर देते हैं यहाँ पे हम लोग पेस्ट। स्लैश लगाते हैं। फाइल जो हमने सेव की वो नेम के नाम से सेव की है .html। इसके बाद स्विच बताइएगा। तो यहाँ पे स्विच में हमने बोल दिया कि हमें जंप कहाँ करना है, टॉप पे। और ये एंकर टैग को हम लोग करते हैं क्लोज, सेव करते हैं, वापस चलते हैं अपने ब्राउजर्स पे और रिफ्रेश करते हैं F5। तो नोटिस कीजिए नीचे आपको एक टॉप नाम का सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नोटिस कीजिएगा आप लोग पेज के टॉप पे दोबारा अगेन जंप कर जाएंगे। तो एक तो तरीका आपके पास ये वाला अवेलेबल्स हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को दूसरा तरीका यूज़ करना है तो उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे नेम नाम का एट्रीब्यूट का। अब वो आप लोग कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल देखिए। तो वापस चलते हैं नोटपैड की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ऊपर जो आप लोगों ने ऊपर इंडेक्स वाला सेक्शन जो बना रखा था, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर जंप करना है। तो यहाँ पर मैं एक नेम एट्रीब्यूट की हेल्प लूँगा इंडेक्स के लिए। इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ऊपर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं href को और यूज़ करेंगे नेम नाम का एट्रीब्यूट। और इसमें हमने यहाँ पे एक इंडेक्स नाम का कीवर्ड जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग इंडेक्स के लिए एक कीवर्ड जनरेट कर लेते हैं जंप कराने के लिए और ये सेक्शन कर लेते हैं आप लोग यहाँ पे इसे बंद। अब इसका जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे जंप करने के लिए वो हमारा पेज के बॉटम पे रहेगा। तो यहीं पे हम लोग एंकर टैग को चालू कर लेते हैं और इसके अंदर जस्ट हमने यूज़ कर लिया href और कीवर्ड जो हमने ऊपर ऑलरेडी जनरेट कर रखा है नेम नाम का, सॉरी इंडेक्स के नाम का। तो उसमें जंप करने के लिए यहाँ पे हम लोग इंडेक्स को बना लेते हैं। ये हमने किया बंद और इसमें स्विच ले लेते हैं इंडेक्स का और इस सेक्शन को हम लोग बंद करते हैं, सेव करते हैं, जस्ट चेक कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं ब्राउजर्स की स्क्रीन पे
और रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो आप लोगों का ऊपर इंडेक्स नहीं आया। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, हमें इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग H1 को यूज़ कर लेते हैं और इसमें मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे इंडेक्स। ओके, देन सेव करते हैं, चेक कर लें। अब ये आपका शो डेफिनेटली करेगा, ठीक है। ओके, तो ऊपर हमने यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया जिसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर एक इंडेक्स मेंशन कर दिया। अब नीचे जो हमारे पास अवेलेबल्स हमने स्विच बनाया था, तो नीचे चलते हैं, तो यहीं पे हमारे पास कीबोर्ड और माउस के लिए 2 स्विच अवेलेबल्स हैं, इससे हम लोग नीचे जंप कर जाते हैं। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, टॉप सेक्शन तो ऑलरेडी हम पहले ही बना चुके थे, अब हमने एक इंडेक्स यानी कि एक स्विच और जनरेट किया था डायरेक्टली टॉप सेक्शन पे जाने के लिए। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे क्लिक करेंगे नोटिस कीजिए आप लोग अपने पेज के टॉप पे जंप कर जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।